Hello friends, in this video we will discuss about sentence simple, complex and compound। इस वीडियो में हम लोग सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि अगर कोई आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछता है कि ये सेंटेंस जो है सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, तो उसे कैसे हम पहचानेंगे। तो इस वीडियो में इससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दूंगा। तो जो पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हमें पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज होगा। तो जैसा कि इसकी डिफिनीशन है, अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम दूसरी डिफिनीशन इसकी देखते हैं, अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फिनिट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। मीन्स या तो एक फिनिट वर्ब होगी या एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होगा, तो वो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तो कैसे, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, ही राइट्स अ लेटर, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स अ लेटर प्रीडिकेट है। तो ही आपका क्या है, एक तो सब्जेक्ट है, या हम इसको कह सकते हैं, डिफिनीशन इसकी देखिए आप, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरी चीज़, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रीडिकेट है, तो ये क्या है, आपका सिंपल सेंटेंस होगा। दूसरा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, डॉग्स जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बार्क एट स्ट्रेंजर, तो ये हो जाएगा आपका प्रीडिकेट। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस होगा। दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग फिनिट वर्ब की बात करते हैं तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट है आपका, जैसे पहला एग्जांपल है आपका रेन फॉल्स, तो रेन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और फॉल्स आपका फिनिट वर्ब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ही स्पीक्स, तो ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और फिनिट वर्ब हो जाएगी स्पीक्स। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग सिंपल सेंटेंस को इस तरह से पहचान लेंगे। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तीनों सेंटेंसेस के मैं एग्जांपल के साथ इनको क्लियर करूँगा। तो पहली चीज़ तो हमें सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया। अब दूसरा आते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, ए कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ टू आर मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस। मीन्स एक कंपाउंड सेंटेंस वो है जिसमें दो या उससे अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेज होंगे। ठीक है। तो जैसे पहला आप एग्जांपल देखिए, द मून रोज एंड एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट। तो पहला सेंटेंस देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज का मीन्स जिसका पूरा अर्थ निकल रहा हो। द मून रोज, इसका कंप्लीट अर्थ है, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। दूसरा, एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, ये दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसका स्वयं का एक अर्थ है, तो इसलिए ये आपका एंड से जुड़ गया और ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ जिसमें आपके दो प्रिंसिपल क्लॉजेज हो गए। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड इट एंड एंजॉयड इट। ठीक है। ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, इतना अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज है और इसका स्वयं का एक अर्थ है। रीड इट, ये दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, और तीसरा एंजॉयड इट, ये तीसरा आपका प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। मीन्स आपकी जो डेफिनेशन थी कंपाउंड सेंटेंस की, वो थी कि अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ टू आर मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज, जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेज होंगे, वो आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से हम इसे कंपाउंड सेंटेंस को पहचान लेंगे।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? A complex sentence consists of one principal clause and one or more subordinate clauses. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह है जो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जिसमें होते हैं वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जैसे दे रेस्टेड क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है, अपने आप में इसका पूरा अर्थ है। व्हेन द इवनिंग केम, तो इसमें जो है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसका अर्थ तभी निकलेगा जब ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ होगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका हो गया व्हेन द इवनिंग केम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दे रेस्टेड आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो इस तरह से हम क्या समझे कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। तो इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, एज वी ट्राइड टू इंटर द इन, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कैसे? अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं। द इनकीपर सेड दैट देयर वाज नो रूम। द इनकीपर सेड आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। इनकीपर ने क्या कहा? जैसे ही हमने अंदर जाने का प्रयास किया, इनमें प्रवेश करने का प्रयास किया, मीन्स अंदर गया, वैसे ही इनकीपर ने कहा कि वहाँ कोई रूम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ इसका? एज वी ट्राइड टू एंटर द इन, यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। प्रिंसिपल क्लॉज आपका हुआ द इनकीपर सेड और दैट देयर वाज नो रूम, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपकी डिफिनीशन आपको बता रही है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, मीन्स वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। इस तरह से ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ और ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इससे रिलेटेड अगर आप चेंजेस भी चाहते हैं तो वो भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।